इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर 2022 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ताकि ये लेक्चर जो आएगा उस पे आप लिख सकेंगे, कोविड-19 पे आप अच्छे से लिख सकेंगे। चलिए हम देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। इस बार संभावना है कि कोविड-19 80% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही। कोविड-19 आपको एग्ज़ाम में ये मिलेगा ही देखने को, निश्चित है। आप इसे राइट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और 2-3 बार रीडिंग कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले भी और अभी भी, ताकि आपको ये दिमाग में सेट हो जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय ए न्यूली डिस्कवर्ड कोरोना वायरस। कोविड-19 जो है हाल फिलहाल में खोजा गया कोरोना वायरस के द्वारा फैलता इससे होता है। दिस वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन 2019 इन वुहान, चाइना। यह कोविड वायरस जो है 2019 में चाइना में एक शहर है वुहान, वहाँ इसको खोजा गया था। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड द कोविड ए पेंडेमिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इसको आप लोग कहते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह डिक्लेयर कर दिया है कि कोविड-19 जो है एक विश्व महामारी है। ये विश्व भर में फैलता है, एक महामारी बीमारी है। द वायरस डेट कॉजेज कोविड-19 इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स जनरेटेड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ, स्नीज और एक्सेल्स। अब देखिए कोविड-19 जो है कैसे फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जिससे कोविड-19 हो चुका है, वो जब छींकता है या खांसता है या सांस को छोड़ता है, तो उसके माध्यम से ड्रॉपलेट मतलब छोटे छोटे पानी की बूंदी होती है, एकदम छोटी छोटी, उसके द्वारा फैलता है। ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसे इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है, आप ऊपर में यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर चलते हैं सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर सीन, फीवर, ड्राई कफ और टायर्डनेस। सर्वाधिक लक्षण जो पाए गए हैं, देखा गया है, वह बुखार होगा मरीज को, या फिर ड्राई कफ, सूखी खांसी होगा, या थकान होगा। मुख्यतः ये 3 लक्षण मिलते हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद है कोरोना वायरस टाइपिकली अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ये कोरोना वायरस जो है हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इस पर असर डालता है। कॉजिंग सिम्टम्स सच ए कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जैसे ही कोरोना वायरस हमको हुआ तो हमारा जो लक्षण होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ। उसके बाद खांसी होगा। Some people, including older adults, are at risk of severe illness from the virus। देखिए कुछ लोग जैसे कि ओल्डर को ले लीजिए, एडल्ट्स को ले लीजिए, ये लोग जो है इनको ज़्यादा रिस्क है, कोरोना वायरस होने की संभावना ज़्यादा रिस्क पे है ये लोग। सम सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू फेनोमेनिया, इट अफेक्ट्स डिफरेंट पीपुल इन डिफरेंट वे। कोविड-19 का जो कुछ लक्षण जो है वो फेनोमेनिया से मिलता जुलता है। इट अफेक्ट्स डिफरेंट पीपुल इन डिफरेंट वे, यह जो है विभिन्न लोगों को विभिन्न तरह से अफेक्ट करता है। प्रिवेंशन, इसके क्या क्या बचाव हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एंड स्लो डाउन ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस इज़ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। अब देखिए इस वायरस कोविड-19 से बचाव के लिए हम लोग को क्या करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, अर्थात एक दूसरे से अलग रहना है। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, जैसे कि हम लोग का नारा चला था, उसी तरह से सोशल डिस्टेंस को हम लोग को मेंटेन रखना है ताकि ये न फैले। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वॉशिंग योर हैंड्स विथ एल्कोहल। और देखिए जिस व्यक्ति को कोविड-19 हो चुका है उससे हमेशा अलग रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, और समय समय पे अपने हाथ को जो है वो कभी घर से बाहर निकले तब घर वापस आ रहे हैं तो उस समय आप हैंड वॉश एल्कोहल से ज़रूर करें। एंड वियर ए मास्क, और मास्क ज़रूर पहने। उसके बाद हम देखते हैं कंक्लूजन। हमारा लास्ट में ये पॉइंट आप जरूर लिखिए, कंक्लूजन जो है इसको जरूर लिखना है। क्लियरली आई कैन से डैट द कोविड-19 वायरस स्प्रेड्स primarily थ्रू droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person cough or sneeze। अब देखिए कोविड-19 जो है उसके बारे में यह क्लियर कर सकते हैं कि यह कैसे फैलता है। जब भी इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है वह खांसता है, छींकता है, तो उसमें एक ड्रॉपलेट्स होता है, पानी की छोटी छोटी बूंदी होती है, खांसते छींकते समय निकलती है हमारे मुंह से या नाक से। सलाइवा लार के द्वारा भी होता है, डिस्चार्ज होता है, उसके बाद वो हमारा फैलता है।
वी मस्ट ऑलवेज अवेयर ऑफ इट, इससे हमें हमेशा अवेयर अवगत रहना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज अवेयर ऑफ इट, हमेशा हम लोग को इससे अवगत रहना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स, गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स उठा रहा है, जैसे प्रोवाइडिंग मेडिकल, हम लोग को मेडिकल दे रहा है और सावधानियाँ उठा रहा है कि ये अब ना हो, इस तरह से सावधान रहे हम लोग। और ड्रग्स फैकल्टीज और मेडिसिन के क्षेत्र में भी ये काम कर रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।